बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में ऋषि उपवन का गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक दिन की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर उनमें एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को उस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। बच्चे ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी बुलाया और उसकी हथेली उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये है विद्या की रेखा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम कर लो। ये सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथ में ठीक उसी जगह पर एक गहरी लकीर बना दी जहां पर गुरुजी ने बताया। अब उसके हाथ से खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है। ये देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को प्यार से गले लगा लिया। फिर गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, आगे चलकर यह विद्यार्थी महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, पर इंसान का दृढ़ निश्चय और कड़े परिश्रम के बल पर हाथ की रेखाओं को भी बदल सकता है और जो हम चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं।